एक छोटे से गांव में मुन्ना नाम का प्यारा बच्चा रहता था। मुन्ना बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नए दोस्त बनाने की कोशिश करता था। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, मुन्ना तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन जंगल में अकेले मत जाना। मुन्ना को जंगल बहुत अच्छा लगता था। हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा। एक दिन सुबह सुबह उसने सोचा, आज मैं जंगल घूमने जाऊंगा और देखूंगा कि वहां कौन कौन रहता है। वह धीरे धीरे चलता हुआ जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि तितलियां उड़ रही हैं, बंदर पेड़ों से झूल रहे हैं और हिरन इधर उधर दौड़ रहे हैं। मुन्ना खुशी से ताली बजाने लगा। तभी अचानक उसे ढम ढम जैसी भारी आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा डर गया और धीरे धीरे पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। सामने एक विशाल हाथी खड़ा था। हाथी की आंखें नम थीं, जैसे वह रो रहा हो। मुन्ना ने हिम्मत की और धीरे धीरे उसके पास गया। उसने धीरे से कहा, हाथी भैया, आप इतने उदास क्यों हो? हाथी ने अपनी सूंड से जमीन की ओर इशारा किया। मुन्ना ने देखा कि हाथी के पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। वह बोला, ओह, कारण है कि आप दर्द में हो। मुन्ना ने कांटा निकालने का फैसला किया। वह पास पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा लाया और कांटे को धीरे धीरे निकाल दिया। हाथी ने गहरी सांस ली और राहत की आवाज निकाली, हूनू। आवाज सुनकर मुन्ना थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि हाथी की आंखों में अब खुशी झलक रही थी। हाथी ने प्यार से अपनी सूंड से मुन्ना को उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुन्ना को लगा जैसे वह आसमान पर बैठ गया हो। दोनों साथ साथ जंगल में घूमने लगे। हाथी ने मुन्ना को जंगल के सारे दोस्त दिखाए। तोता बोला, स्वागत है छोटे मेहमान। बंदर हंसते हुए बोला, अब तो हमारे खेल और मजेदार होंगे। हिरन मुन्ना के पास आकर धीरे से नाक रगड़ने लगा। मुन्ना ने महसूस किया कि जानवर भी इंसानों की तरह दोस्ती और प्यार चाहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर हाथी ने मुन्ना को एक सुंदर झरना दिखाया। झरने का पानी चमचमा रहा था और धूप की किरणों से उसमें इंद्रधनुष बन गया था। मुन्ना खुशी से चिल्लाया, वाह, कितना सुंदर है यह जगह। वह पानी में उतर गया और खेलने लगा। हाथी ने भी मजाक में अपनी सूंड से पानी छिड़क दिया। मुन्ना हंसता रहा और दोनों खूब मस्ती करने लगे। कुछ देर बाद हाथी ने मुन्ना को जंगल का सबसे बड़ा पेड़ दिखाया। उस पेड़ की शाखाओं पर सैकड़ों पक्षी बैठे थे। चारों तरफ चहचहाहट गूंज रही थी। मुन्ना बोला, यह तो सचमुच एक संगीत का महल है। शाम होने लगी तो हाथी ने मुन्ना को सुरक्षित गांव तक पहुंचा दिया। गांव पहुंचकर सब लोग हैरान रह गए कि मुन्ना हाथी की पीठ पर बैठा आ रहा है। गांव के बुजुर्ग बोले, वाह बेटा, तुमने तो आज सचमुच एक बड़ा काम किया है। मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस मदद की थी और बदले में मुझे एक सच्चा दोस्त मिल गया। हाथी ने अपनी सूंड से मुन्ना को प्यार से छुआ और जोर से आवाज निकाली, जैसे वह भी यही कह रहा हो, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद से मुन्ना और हाथी रोज मिलते। कभी हाथी गांव आता तो कभी मुन्ना जंगल जाता। वे साथ खेलते, साथ खाते और एक दूसरे की मदद करते। गांव के लोग भी जानवरों से डरना छोड़कर उन्हें